योगी सरकार ने मंगलवार को 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20%, तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10% की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो स्थानांतरण नीति है वर्ष 2024-25 की, उस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मोटे तौर पर जो पिछले वर्ष जो हमारी स्थानांतरण नीति थी, उसी का ही अनुसरण किया गया है। समूह का और समूह खा के अधिकारी अपने सेवा काल में संबंधित कुल 3 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं जनपदों में, उनका स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था समूह का और समूह खा में जो अधिकारी अपने सेवा काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं, वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% होगी और समूह गा और घा के कार्मिकों के लिए अधिकतम सीमा 10% रखी गई है। और ये स्थानांतरण नीति, ये सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने हैं। इसके साथ ही जो भारत सरकार के द्वारा 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों के समस्त जनपदों में तैनाती की व्यवस्था के बारे में ये बात कही गई है कि उनको संतृप्त भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी 2-3 बातें मैं चाहूँगा कि जो डिटेल्स है उसकी तो श्री देवेश चतुर्वेदी जो कार्मिक देखते हैं वो बताएंगे। सर, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि समूह का ख के लिए 20% तक की लिमिट है और 3 टोटल समूह का और ख के लिए हर संवर्ग में जितने लोग कार्यरत हैं उसके 20% और 3 साल जनपद में हो गए हो, मंडल में 7 साल हो गए हो, तो उनको स्थानांतरित करना है। समूह ग और घा के लिए जो विभागाध्यक्ष स्तर पे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, वो 10% वो अपने स्तर पे करेंगे और उसमें ये व्यवस्था कर दी है कि जो सबसे पुराने, मतलब इसमें पिक एंड चूज नहीं होगा, जो सबसे पुराने होंगे उनको पहले लिया जाएगा। उसके बाद ऐसा ना रहे कि जो लोग पुराने थे उनको नहीं हटाया और नए वालों को कर दिया। प्रशासनिक आधार पे या व्यक्तिगत जो समस्या है, किसी बीमारी है या हस्बैंड वाइफ में, वो विचार कर लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज ओल्ड वालों को किया जाएगा पहले। और 10% से ऊपर अगर करना हुआ, अगर विभाग को 20% तक, तो माननीय मंत्री जी की अनुमति से ही किया जाए।